तो दोस्तों आज आपको कोई शायरी नहीं सुनाने वाला हूँ। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बिल्कुल सच्ची है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे प्यार का मतलब भी नहीं मालूम था। तो चलिए सुनाता हूँ आपको वो कहानी। श्रवण श्रवण सुनो ना। हाँ सुची, क्या हुआ? अरे वो मैं कह रही थी ना कि आज आप आओगे ना स्कूल के बाहर मिलने। हाँ बाबा, वो तो मैं आता ही हूँ। और सुनो, वो मेरी किस्सी मिलेगी ना? तुम भी ना। वो तो मैं तुम्हें शाम को कॉल करके बताऊंगी। बहुत शैतान हो गए हो तुम। ये उन दिनों की बात है जब हम बातें करते करते एक दूसरे में खो जाते थे, और बातें कुछ ऐसी होती कि उनमें ना जाने कितनी कहानियां हो जाएं। उन बातों में बनी कहानियों का एहसास आज भी मेरे दिल को बहुत सुकून पहुंचाता है। किसी को नहीं जानता था, प्यार भी हुआ पर किसी की भी नहीं सुनता था, बस अपनी करता था। बचपन से एक चीज थी कि दोस्ती सब कुछ होती है। दोस्त ही सब कुछ होते हैं, और तो और दोस्ती ही सबसे बड़ी होती है। मगर जिंदगी में कई सारे मोड़ आते हैं जहाँ पर कई बार ठोकरें भी लगती हैं। इससे मेरे प्यार पर कोई असर नहीं हुआ। सब कुछ जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहा। मगर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा हुआ जो सोचने पर मजबूर करता था। सोचता था सब बदल जाएगा, कभी ना कभी कुछ तो अलग होगा। एक दिन ऐसा ही हुआ। मेरी जिंदगी ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ पे मैं किसी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी राजी था। मैं उसे बेइंतहा चाहने लगा। उस समय नहीं जानता था, बस मानता था। उससे कहने से डरता था, लेकिन हिम्मत करके कह भी दिया था। पता नहीं उस टाइम क्या हो गया। उसके पास ना कोई रूप ना रंग, पर मुझे उससे इतना प्यार था कि उसने कुछ भी कह दिया तो वही सच है। उसे इतना चाहा, इतना माना कि अभी भी उसकी आंखें मेरे दिल में बसती हैं। कई बार तो मेरी बातें उसको प्यार से बहुत आगे ले जाती थी। मैं उससे हमेशा बस यही कहता था, तो मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? तो वो कहती, नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। बस मैं ये कहता था कि किस्मत ने साथ दिया तो हम साथ रहेंगे, और नहीं तो मेरा प्यार तुम्हें हर जगह महसूस होगा। बस मेरी एक बात मान लेना, कभी मेरी बातों की याद में अपनी आंखों से आंसू मत आने देना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी आंखों से आंसू आए तो समझना उस पल मेरा प्यार खत्म। एक लम्हा आया जिंदगी में। कई बार ऐसा हुआ कि मेरी बातों से उसे बहुत हर्ट हुआ। मैं माफ़ी भी मांग लेता तो वो भी सच्चे और साफ दिल से मुझे माफ़ कर देती थी, एक प्यारी मुस्कान के साथ। बेचारी भोली थी, फंस ही गई अपने दोस्तों की बातों में आकर। सब उससे बोलते थे कि मैं उसे धोखा दूंगा, पर अगर वो उस वक्त किसी की ना सुनकर मेरी सुनती तो आज वो बस मेरी होती। आज हमें अलग हुए करीब 1 साल हो गया है। याद आज भी उसकी आती है। हर जगह उसे ही देखता हूँ, हर वक्त उसे ही सोचता हूँ। मानता भी उसको हूँ, चाहता भी उसको हूँ, मगर अब हिम्मत नहीं होती कि कह दूँ कि वापस आ जाओ, क्योंकि शायद हम दोनों ही सही हैं। वो अपनी जगह और मैं अपनी जगह। कहने को आज भी बहुत कुछ है, मगर कह नहीं सकता। बस इतना ही मांगता हूँ खुदा से, वो कहीं भी रहे, बस खुश रहे। भले ही सब कहते हो कि प्यार बकवास होता है, पर नहीं, प्यार करके तो देखो यार, प्यार ही सच्चा एहसास होता है। सही मायने में बोले तो प्यार कुदरत की सबसे अच्छी चीज़ है। यार अगर तुम मेरी कहानी सुन रहे हो ना, तो आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, दोबारा नहीं। और जिससे भी होता है, भले ही वो आपके पास हो ना हो, उसकी यादें, उसकी हर एक बात पर प्यार से कहने का अंदाज नहीं भूल पाया हूँ और ना ही भूल पाऊंगा। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि किसी और की बातों में आकर अपना प्यार मत खो देना। थैंक यू सो मच दोस्तों कहानी सुनने के लिए। ये कहानी थी श्रवण और सुची की, जिन्हें प्यार का मतलब भी नहीं मालूम था। और एक वक्त ऐसा आया
जब उन्हें सच्चे प्यार का एहसास हुआ, लेकिन किन्हीं गलतफहमियों की वजह से वो आज एक दूसरे के साथ नहीं है। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी के बाद आपका क्या नज़रिया है।